बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 का 26 जनवरी 2025 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और जितने भी आज तक EMT के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं EMT का पेपर जो हुआ था 26 जनवरी को, उसका रिजल्ट आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख अनगिनत शुक्र है कि ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट्स ऐसे पास हुए हैं जिन्होंने ई टेस्ट एकेडमी से तैयारी की। चाहे उन्होंने ई टेस्ट एकेडमी के नोट से तैयारी की, चाहे वेबसाइट से, चाहे यूट्यूब चैनल से। ये तमाम प्लेटफॉर्म हमारे हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म से कामयाब होने वाले कैंडिडेट्स की तादाद कम से कम 70% है। इससे ज़्यादा तो होगी, इससे कम नहीं है। अगर आप सर्वे करना चाहें तो ऑलमोस्ट आप किसी से भी पूछ लें, 8-10 लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8-10 लोगों में से कम 7-8 लोगों ने ई टेस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी की। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह ने अपना फजल किया। हम ईमानदारी से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी हमारी एकेडमी को इसी तरह से इज्जत से नवाजे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नोट कीजिएगा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। इन 4 पार्ट्स में हम मेडिकल से रिलेटेड पोर्शन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 से हम साइकोमेट्रिक पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले के 40 MCQ आपका पार्ट्स में आपको मिलेंगे। यहाँ पर नोट कीजिएगा, पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था। जैसा कि आप जानते हैं ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस शॉर्ट डिटेल में आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो आपको किसी भी बुक से नहीं मिलेगी। इसे बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद और बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने ढूंढा है, सर्च किया है और आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इंशाल्लाह हर क्वेश्चन को इसी तरह डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स को आप अच्छे नंबरों से पास कर सकें। विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन? इन 4 में से ब्रेन, दिमाग का हिस्सा कौन सा नहीं है? यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सही जवाब है, जबकि पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, हिंड ब्रेन, ये तमाम के तमाम जो हैं ये दिमाग के हिस्से हैं, दिमाग के पार्ट्स हैं। अब इसकी डिटेल सुन लें। पोन्स क्या होता है? पोन्स जो है ये भी एक दिमाग का हिस्सा है जो दिमाग को कनेक्ट करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ और ये मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में, उनको रेगुलेट करता है। जिस तरह सोने का अमल है, सांस लेने का अमल है, ये तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं ये पोन्स के ज़रिए जो है अमल में आते हैं या पोन्स इन्हें बेहतर बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा ये भी दिमाग का हिस्सा है। ये ऐसा पार्ट है दिमाग का जो हार्ट बीट, इंसान की जो दिल की धड़कन है और रेस्पिरेशन रेट है और इंसान का जो सांस लेने की रफ्तार है कि इतने पर मिनट जो है इंसान सांस लेता है, ब्रेथ लेता है, ये तमाम दोनों चीज़ें जो हैं ये मेडुला के थ्रू कंट्रोल होती हैं। उसके बाद हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन जो है ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें आपको पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरिबेलम, ये तीनों जो है ये हिंड ब्रेन में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कई पेपर्स में ब्रेन के पार्ट्स पूछे गए हैं। ब्रेन के जो बेसिकली पार्ट्स हैं वो 3 हैं। दिमाग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसे दी फोर ब्रेन, दी मिड ब्रेन और दी हिंड ब्रेन कहा गया है। ये तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर्स में रिपीट हो चुकी है। क्वेश्चन का टू दी पॉइंट आंसर तो आपको कहीं से मिल जाएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर जो है स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर या ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स में, गेस्ट पेपर्स में ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट लाइकली टू डैमेज द फीटस बाय ड्रग? वो कौन सा ट्राइमेस्टर है जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल करने से फीटस को नुकसान पहुंच सकता है? फीटस, जैसा कि आप जानते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसे फीटस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर, सबसे पहले तो आपको पता हो कि ट्राइमेस्टर क्या होता है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इवन के वो तमाम कैंडिडेट्स भी जिन्होंने ई टेस्ट एकेडमी से तैयारी की,
वो भी कई नहीं जानते थे कि ट्राइमेस्टर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता हो ट्राइमेस्टर क्या होता है, उसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ट्राइमेस्टर जो है ये बेसिकली 3 मंथ्स का जो दौरानिया होता है उसे कहा जाता है। ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही नहीं होता, इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में अक्सर पेपर्स होते हैं या किसी ऑफिस में वर्क होता है, किसी भी वर्क को 3 मंथ के दौरानिया से 1 साल में जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो 3 मंथ का दौरानिया है इसे ट्राइमेस्टर कहा गया है। ये स्पेसिफिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसलिए हम इसे प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है, 9 मंथ का हमल होता है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। इसमें इस मुकम्मल दौरानिया को 9 महीने का जो दौरानिया है इसे ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। ये 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। एक पहला ट्राइमेस्टर जो है वो पहले हफ्ते से 12 हफ्ते तक का होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर 13 हफ्ते से 27 हफ्ते का होता है, और उसके बाद तीसरा और आखिरी ट्राइमेस्टर जो है ये 28 हफ्ते से 40 हफ्ते तक होता है। ये जो दौरानिया है इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, एनाल्जेसिक मेडिसिन आर यूज्ड फॉर। एनाल्जेसिक मेडिसिन जो है ये पेन रिलीफ के लिए एज अ पेन किलर इस्तेमाल होती हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन को पेन रिलीवर्स कहा जाता है। ये जो पेन रिलीवर्स हैं ये एक्यूट पेन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, क्रोनिक पेन के लिए भी, पेन फ्रॉम इंजरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, या फिर पेन फ्रॉम अदर कंडीशंस। किसी भी हालत में अगर पेन है तो उसके लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ पेन रिलीवर्स ही नहीं है, इसके अलावा ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग या डायरिया वगैरह के मर्ज में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। ये डॉक्टर्स जो है इसे सजेस्ट करते हैं। अगर आपने भी कभी यूज़ करनी हो तो डॉक्टर्स के हदायत के बगैर इसे बिल्कुल भी यूज़ मत करें। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ पेपर्स को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 44, बाइल क्रिएटेड बाय। बाइल जो है ये गाल ब्लैडर क्रिएट करता है। बाइल होता क्या है? बाइल एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है, ये एक मादा होता है जो लीवर के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, और ये फैट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो फैट्स हम यूज़ करते हैं इसको ये ब्रेक डाउन करता है और इसे एनर्जी में तब्दील करता है। कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है कि बाइल कहाँ पर स्टोर होता है। बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल का कलर, इसका फंक्शन और इसकी स्टोरेज प्लेस, ये तीनों पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार की गई है तो वीडियो को लाइक भी करें, और जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखें वो कम से कम कमेंट्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता हो कि किस किस सिटी से हमारी इस वीडियो को देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में रिमेनिंग पार्ट्स जो आने हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मजीद इसके अलावा अगर आप EMT रेस्क्यू 1122 पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी से गाइड, नोट्स या गेस्ट पेपर्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ई टेस्ट अकेडमी की गाइड, नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके साथ नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक ही नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। मजीद जब भी आपने EMT की गाइड मंगवानी है या कोई भी नोट्स मंगवाने हैं तो काइंडली आपने हमें एडिशन ज़रूर बताना है कि आपको कौन से एडिशन की गाइड चाहिए। इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट गाइड है EMT की वो 4th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 45, टू परफॉर्म यूरिन टेस्ट विच टाइम यूरिन इज बेस्ट। वो कौन सा टाइम है जिस वक्त अगर आप यूरिन टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। अर्ली मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में यूरिन टेस्ट करेंगे तो टेस्ट का रिजल्ट जो है वो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब पेशेंट सारी रात सोता है 4, 5, 6 घंटे या 8 घंटे सोने के बाद जो यूरिन का सैंपल होता है वो सैंपल आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह में टेस्ट नहीं करते और टेस्ट करना मकसूद है, टेस्ट करना ज़रूरी भी है, तो कोशिश करें कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्फा ज़रूर हो। पेशेंट ने यूरिन जब कर लिया है, यूरिनेशन का अमल हो गया है, उसके बाद 4 घंटे के बाद आप उसका सैंपल लें।
उम्मीद है कि फिर जो इसका रिजल्ट है वो उस तरह तो नहीं होगा जैसा अर्ली इन द मॉर्निंग था, लेकिन वो काफी बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी इफ वी डोंट वॉश रेगुलरली। अगर हम अपने जिस्म को बाकायदगी से साफ नहीं करेंगे तो बदबू आएगी, जिसमें पसीने की बदबू भी हो सकती है, आपके कपड़ों की भी हो सकती है। इसके अलावा आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि जब आप अपनी बॉडी को वॉश नहीं करते, सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, तो जो स्किन के सेल्स हैं ये खुद ब खुद डेड होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गुड फूड हाइजीन प्रिवेंट्स। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के अलावा अगर आप सफाई का ख्याल रखते हैं खाने पीने की चीज़ों में, तो आप देखें फूड पॉइजनिंग से भी आप बचेंगे और इसके अलावा आपका जो खाना है वो ज़ाया होने से भी बचेगा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते खाने पीने में, कई किस्म की एलर्जीज़ हैं जो आपको लाहक हो सकती हैं। अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे फूड हाइजीन में, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनसे आप बच सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, इनिशियल डाटा ऑब्टेन्ड बाय EMT इज़ कॉल्ड। जब कोई भी EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन किसी जाए वकूआ पर, किसी हादसा पर पहुंचता है, तो जाकर वो जो चीज़ें देखता है, मरीज़ के वाइटल्स लेता है, साइंस एंड सिम्टम्स देखता है, लिखता है, उससे उसका एड्रेस वगैरह पूछता है, तमाम चीज़ें जो हैं ये असेसमेंट में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल डिजास्टर्स आर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। टेररिज्म जो है ये इंटरनेशनल डिजास्टर है। इसके अलावा सुनामी भी इंटरनेशनल डिजास्टर था। अगर कोई बड़ा सैलाब आता है वो भी इंटरनेशनल डिजास्टर में आएगा। अर्थक्वेक, इसके अलावा न्यूक्लियर डिजास्टर भी डिजास्टर की एक किस्म है। आप अगर इसे स्टडी करेंगे तो 18s में 19s में आपको ऐसे डिजास्टर मिलेंगे जो न्यूक्लियर डिजास्टर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ईटेस्ट अकेडमी से नोट्स, गाइड्स या गेस्ट पेपर्स नहीं मंगवा सकते, तो आप हमारी etest.com.pk वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ईटेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डेली बेस पर खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर इन तमाम पर डाटा अपलोड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, CPR मीन्स। CPR जो है ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का जो है शॉर्ट फॉर्म है। CPR स्टैंड्स फॉर, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। CPR जो है ये बेसिकली 30 और 32 की रेशो से दिया जाता है। इट मीन्स कि आप 30 टाइम्स जो है मरीज का चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, 30 बार आप उसकी छाती को दबाएंगे, उसके बाद उसको 2 सांसें देंगे। ये इसका रेशो होता है। ये हमारे नोट्स में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। व्यूअर्स यहाँ पर अब ये ज़हन में रखें कि CPR करना किस वक्त है। बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, तो उसके लिए आप उसका CPR करेंगे। CPR शॉक लगने की सूरत में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह में भी, या इसके अलावा कोई हादसा हो जाए, सर में चोट लग जाए, मरीज़ बेहोश हो जाए, उसकी सांस ना चल रही हो, तो इस सूरत में भी आप उसका CPR करेंगे। मज़ीद इसकी डिटेल है, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है आने वाले पेपर्स में CPR पर नोट लिखे या इस तरह का कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51, द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इज कॉल्ड। व्यूअर्स ये क्वेश्चन साबका पेपर्स में भी रिपीट हुआ था, लेकिन साबका पेपर्स में कुछ इस तरह से रिपीट हुआ था कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसानी जिल्द, इसका कलर जो है ये ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, नीला होना शुरू हो जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को साइनोसिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की कमी, इंसानी जिस्म में जब ऑक्सीजन की कमी होगी इसको हाइपोजीमिया कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड्स, आल्सो गिव देयर एग्जांपल्स। व्यूअर्स यहाँ पर हमने शॉर्ट साइज का इंट्रोडक्शन दिया है, इसी को चाहे आप याद कर लें या अपने तौर पे इसको आप मज़ीद कहीं से भी तैयारी कर लें, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। IV फ्लूइड्स जो है इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स में क्रिस्टोलाइट्स, कोलाइट्स और ब्लड प्रोडक्ट शामिल हैं। जो क्रिस्टोलाइट्स हैं इसमें ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज वगैरह होता है। किसी में इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलेंगे, किसी में ग्लूकोज मिलेगा। जो कोलाइट्स है इसमें आपको प्रोटीन्स मिलेंगी या स्टार्च मिलेगा। ब्लड प्रोडक्ट नाम से ही जाहिर है, ये ऐसी फ्लूइड होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ब्लड को या ब्लड कंपोनेंट्स को
चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वीवर्स, ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, इसको देख लीजिएगा, इसको अपने लफ्ज़ों में भी आप लिख दें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जितने भी ईएमटी के पेपर्स हैं, मेडिकल का जो पोर्शन है, ज़हन में रखें, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना। आपने वर्ड टू वर्ड, आपने अल्फाजों के साथ अल्फाजों को जोड़कर लिखते जाना है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपने खाली छोड़कर नहीं आना। जो एग्जामिनर है उसने आपका नॉलेज चेक करना है कि आपको आईवी फ्लूइड्स के बारे में पता है या नहीं। यहाँ पर आपकी इंग्लिश ग्रामर चेक नहीं होगी, यहाँ पर आपका नॉलेज चेक होगा। इसलिए जो कुछ भी आपको पता हो उसको पेपर पर एज इट इज़ छाप दिया करें, चाहे वो सही है या गलत है, लेकिन पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आया करें। क्वेश्चन नंबर 53, राइस स्टैंड्स फॉर। ये भी हमारे नोट्स में क्वेश्चन ऑलरेडी शामिल था। राइस स्टैंड्स फॉर, वीवर्स, ये जो राइस है ये एक फार्मूला है जो इंजरी की सूरत में, चोट लगने की सूरत में इस्तेमाल होता है। आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। इसमें जो आर है, आर उस वक़्त इस्तेमाल होता है फार्मूले का हिस्सा जो मुतासरा हिस्सा है उसको हिलाने जुलाने से रोक दिया जाता है, वहाँ पर रेस्ट कंडीशन आ जाती है। आइस वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर बर्फ़ की टकोर की जाए। उसके बाद है कंप्रेशन, ये फार्मूला जिस्म के उस मुतासरा हिस्से पर अप्लाई होता है जहाँ पर चोट लगी हो, और ये कंप्रेशन का अमल इसलिए किया जाता है ताकि पट्टी को खींच कर बांध दिया जाए। खिंचाव पैदा करने के लिए कंप्रेशन इस्तेमाल होता है। उसके बाद है एलिवेशन, इसमें मुतासरा जिस्म के हिस्से को ऊंचा करके रख दिया जाता है, ऊंचा करके रखते हैं इसलिए इसे एलिवेशन कहा गया है। राइस, इसका तमाम एब्रीवेशन RICE, आर से क्या बनता है, आई से क्या बनता है, सी से क्या बनता है, ई से क्या बनता है, ये तमाम आपने याद रखना है। ये फार्मूला पेपर्स में भी, सॉरी, इंटरव्यूज़ में भी कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 54, वाई एड्रेलिन इज़ गिवन टू पेशेंट। एड्रेलिन पेशेंट्स को क्यों दी जाती है? वीवर्स, एमरजेंसी की हालत में शदीद एलर्जिक रिएक्शन की सूरत में, दिल की धड़कन रुकना, दमा का हमला या खून के दबाव में कमी के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। ये दिल की धड़कन बढ़ाने, खून के बहाव को बेहतर बनाने, सांस की नालियों को खोलने और खून के दबाव को बढ़ाने में मदद देती है ताकि मरीज़ जल्द से जल्द जो है वो स्टेबल हो सके, अपने आप को रिकवर कर सके, तंदुरुस्त हो सके। वीवर्स, पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसको आपने इंग्लिश में लिखना था, लेकिन जहन में रखें जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश में नहीं आता वो क्वेश्चन को छोड़े मत, उसे उर्दू में लिख दें। ये आप लोगों की आसानी के लिए हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, उर्दू में भी लिख दिया है। देखें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को उर्दू में ही लिख दें, लिख के ज़रूर आएँ, तो हो सकता है एग्जामिनर उसका नंबर आपको दे दे। और रिसेंटली एक पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन हुआ लेकिन कैंडिडेट्स ने उसे उर्दू में एक्सप्लेन किया, तो तमाम कैंडिडेट्स को उसके नंबर दिए गए जिन्होंने उसको हल किया था, चाहे उर्दू में किया है चाहे इंग्लिश में किया है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आएं, शॉर्ट नोट वाले को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, क्योंकि देखें पेपर में बिल्कुल भी कहीं पर ये नहीं कहा गया कि आपने क्वेश्चंस को इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है या उर्दू में अटैम्प्ट करना है। पेपर को अटैम्प्ट ज़रूर करें, अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। पेपर को इंग्लिश में करना है या उर्दू में करना है, पेपर में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, और ये एडवांटेज है कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ा मत करें। क्वेश्चन नंबर 55, राइट अ नोट ऑन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट पर नोट लिखें। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करना है। इस टॉपिक को लाजमी तैयार कर लें, चाहे यहीं से याद कर लें, चाहे कहीं से भी आप इसको आसान, इससे मज़ीद आसान इंग्लिश में इसको तैयार कर लें। वैसे तो इससे आसान इंग्लिश नहीं हो सकती, बड़ी एहतियात से हमने आसान तरीन करके यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको उर्दू इंग्लिश दोनों में याद कर लें क्योंकि ये टॉपिक बार बार रेस्क्यू में रिपीट हो सकता है। मजीद आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ईएमटी पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और इसके साथ नोट कीजिएगा, पार्ट 5 से हम साइकोमेट्रिक पोर्शन को शुरू करेंगे, इसलिए हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।